क्या आपको संख्या रेखा पर भिन्न रखना मुश्किल लगता है? Stop. आज 10 मिनट में पूरा कंसेप्ट इतना आसान हो जाएगा कि कभी नहीं भूलोगे। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं एस के और आप देख रहे हैं सीखो विद एस के। मैं लेकर आया हूं क्लास 6 से 8 के मैथ साइंस, जहां हर कंसेप्ट आपको मिलेगा आसान, सिंपल, स्टेप बाय स्टेप तरीके और बिल्कुल क्लियर समझ के साथ। तो चलो आज का टॉपिक शुरू करते हैं। सीखो विद एस के, जहां मैथ डर नहीं समझ बनता है। तो आज का टॉपिक है संख्या रेखाओं पर परिमेय संख्याएं निरूपित करना। तो परिमेय संख्या क्या होती है, इसके वीडियो में हमने पहले चर्चा कर चुके हैं। यानी परिमेय संख्या P अपॉन Q के रूप में होती है। यहाँ पे Q जीरो नहीं होना चाहिए, यानी हर जीरो नहीं होना चाहिए, और P और Q दोनों पूर्णांक होने चाहिए। ये इसकी कंडीशन है। संख्या रेखा पर परिमेय संख्या को किस प्रकार निरूपित किया जाता है, आज इस वीडियो में समझेंगे। क्या आपको संख्या रेखा पर भिन्न रखना मुश्किल लगता है? अगर ऐसा है तो आज हम 10 मिनट में पूरा कंसेप्ट इतना आसान हो जाएगा कि कभी नहीं भूलोगे। पहले हम सीख चुके हैं कि परिमेय संख्या जिन्हें P अपॉन Q के रूप में लिख सकते हैं वो परिमेय संख्या होती हैं, और यहाँ पे Q जीरो नहीं होना चाहिए और P और Q दोनों क्या होने चाहिए, पूर्णांक में होने चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे अभी हमने देख चुके हैं 1/2, ऐसे 3/4 या -5/3, यानी माइनस में भी संख्या हो सकती है। अब इनको हमें संख्या रेखा पर निरूपित करने है। संख्या रेखा क्या होती है? संख्या रेखा एक सीधी रेखा होती है और यहाँ पे इसके टुकड़े करने होते हैं। जैसे मान लो ये एग्जाम्पल लेंगे तो इसके 2 हिस्से करने होंगे, जितना हर होगा उतने हिस्से टुकड़े कर लेंगे। जैसे अब 4 है तो इसके 4 टुकड़े विभाजित कर देंगे, ऐसे 5। ओके, तो एक सीधी लाइन जिस पर नंबर को दर्शाया जाता है संख्या रेखा कहलाती है। बीच में जीरो होता है, जैसे यहाँ पे इसमें यहाँ जीरो लिख लेते हैं, और इधर प्लस की संख्याएं होती हैं और बाएं हाथ की तरफ माइनस की संख्या होती है। यानी दाएं तरफ पॉजिटिव नंबर और बाईं तरफ नेगेटिव नंबर। जैसे यहाँ 1/2 को अगर दर्शाना हो तो 0 और 1 कहीं पे इधर ले लेते हैं। अब इसको 2 हिस्सों में बांटना है, तो 1/2 का मतलब होता है आधा। तो 0 और 1 इधर तो माइनस की हो जाती है, पर ये प्लस की संख्या है तो हमें इधर लेना होगा। मान लो यहाँ पे 1 यहाँ पे ले लिया, तो 0 और 1 के बीच में जो दूरी है उसके 2 टुकड़े कर देंगे, यानी एक हिस्सा यहाँ तक और दूसरा यहाँ तक। तो यहाँ पर है 1, और 0 और 1 जस्ट बीचों बीच में कितना होता है, आधा, यानी 1/2। हमने क्या किया, 0 और 1 के बीच संख्या ली, उसे 2 बराबर भागों में बांटा। पहला पॉइंट हो गया 1/2, दूसरा पूरा 1 ही आ जाता है। -3/4 को अगर लिखते हैं, ये इसको मान लो 4 माइनस की संख्या ले लेते हैं, तो हमें 0 से बाएं हाथ की तरफ बढ़ना होगा। ओके, यानी यहाँ पे अब की बार 4 हिस्से कर लेते हैं, 1, 2, 3 और चौथा हिस्सा ये। तो नीचे जो हर होता है उतने टुकड़े कर लिए, और ऊपर अंश होता है उस पॉइंट पे रुक जाते हैं, जहाँ 0 से 1, 2, 3, तो यहाँ पे हो जाता है -3/4। यानी इस प्रकार से हम परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित कर सकते हैं। तो अभी हमने देखा है कि 0 और 1 के बीच में दूरी ली, उसे 4 भागों में विभाजित कर दिया है, जैसे ये अभी देख पा रहे हैं। और तीसरे पॉइंट पर 1/3 हो गया। जैसे यहाँ से 0 से लेते हैं माइनस की तरफ, क्योंकि माइनस की संख्या है इसलिए, तो 1, 2, तीसरे पॉइंट पर आके रुके। तो नेगेटिव नंबर हमेशा 0 के लेफ्ट साइड में होता है, तो 0 और 1 के बीच में ये दूरी ली है। अगर 3 बराबर भाग करें और दूसरे पॉइंट पर यहाँ पे आकर रुकें, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -2/3। अगर 3 हिस्से की बात करते हैं तो 1, 2, 3 यहाँ तक। जैसे कोई अलग से लाइन खींच लेते हैं, ये जैसे यहाँ पे 0 है और इधर माइनस की संख्या होती है, यहाँ पे मान लो 1 है, माइनस का 1, इधर प्लस की संख्या होंगी और इधर माइनस की संख्या है। हमें यहाँ एग्जाम्पल क्या लिया है, यहाँ पे
-2/3। तो यहाँ पे संख्या रेखा के 3 टुकड़े कर लेते हैं, यहाँ से लेके 1, फिर ये 2 हो गया और तीसरा है यहाँ तक। ठीक है, अब अंश है 2, तो यहाँ पे 1 और 2 यानी यहाँ पे आके रोकेंगे, तो यहाँ पे क्या आएगा -2/3। इस प्रकार -2/3 को निरूपित कर सकते हैं। अब हम -5/3 की बात करते हैं, तो -3/5 आप सोच रहे होंगे इसके 3 हिस्से कर लेंगे और 5 पे रोकेंगे, तो गलत हो जाएगा, जबकि अंश तो ये अनुचित भिन्न है। अनुचित भिन्न वो होती है जो जिसमें अंश बड़ा होता है, हर छोटा होता है। यहाँ पे ऐसा ही है, अगर उचित भिन्न होती तो इसको इस प्रकार लिख सकते थे -2/3 जैसे, यानी अंश छोटा होना चाहिए, वो उचित भिन्न होती है। तो इस अनुचित भिन्न को हम पहले उचित भिन्न में बदलेंगे। अनुचित भिन्न है ये, इसको उचित भिन्न में कन्वर्ट करेंगे। कैसे? 5 में 3 का भाग दे देंगे, तो 3 का भाग 5 में 1 बार जाएगा, 3 एकम 3। अब यहाँ पे 5 में से 3 घटाया, 2 बचा, तो इसकी भिन्न क्या हो जाएगी इस प्रकार, यानी 1 फिर ले लेंगे 2 अंश में और ये 3 हर में आएगा। तो इसकी ये क्या हो गई मिश्रित भिन्न 1 सही 2/3। ये क्या कहती है कि ये संख्या 1 से बड़ी है। ठीक है, तो ये माइनस की संख्या थी, इसलिए यहाँ माइनस लगा देंगे। अब इसको संख्या रेखा पर निरूपित करते हैं। जैसे ये संख्या रेखा खींच लिए और यहाँ पे ये 0 ले लिया है और इधर -1 और ये -2 इधर आ जाएगा। तो ये संख्या किसके बीच में है? -1 और -2 के बीच में, क्योंकि -1 से बड़ी है। ठीक है, तो यहाँ पे इसके बीच में आई कहाँ पे 3 हिस्से करने हैं, 1 के बाद -1 के बाद 1, 2 और तीसरा हिस्सा ये हो गया। बराबर के हिस्से होने चाहिए, बराबर दूरी पर। और यहाँ पे कौन से स्टेप पे आकर रुकना है? 2 पर, क्योंकि 1 से शुरू कर रहे हैं ना, इसलिए। तो 1 और 2, तो यहाँ पे आ जाएगा -1 सही 2/3। ये इसको संख्या पर निरूपित करना हमने सीखा, यानी अनुच्छेद को किस प्रकार लिखा जाता है। तो डायरेक्ट लिख नहीं सकते, सबसे पहले उसको उचित भिन्न में लिखेंगे, उचित भिन्न में कन्वर्ट करके फिर संख्या रेखों पर निरूपित करेंगे। पे हमने कुल मिलाकर एक ट्रिक की बात करी है कि डिनोमिनेटर क्या बताता है कि कितने बराबर भाग करने हैं। डिनोमिनेटर यानी हर, कितने टुकड़े करने हैं, वो क्या बताता है? डिनोमिनेटर। और न्यूमरेटर बताता है कि कौन सा भाग लेना है। जैसे यहाँ पे 2 लेना था, तो ये 2। इस पे डिनोमिनेटर -3 और न्यूमरेटर -2 आ गया। ठीक है, ऐसे इसमें 0 से 1 के बीच में 1/2, ये न्यूमरेटर 1 और डिनोमिनेटर 2, यानी जितने टुकड़े करते हैं वो डिनोमिनेटर होता है और जितने इससे पे आगे रुकते हैं वो न्यूमरेटर होता है। तो ये ट्रिक समझ सकते हैं हम। इसको एक ऐसे भी कर सकते हैं कि पॉजिटिव रेशनल नंबर, पॉजिटिव रेशनल नंबर क्या होती है, किधर होती है? संख्या रेखा की तरफ, राइट साइड की तरफ, राइट साइड। ओके, ऐसे ही नेगेटिव संख्या किधर होती है? नेगेटिव रेशनल नंबर, ये होती है 0 से माइनस की तरफ, यानी लेफ्ट साइड की तरफ, लेफ्ट साइड। ऐसे ही डिनोमिनेटर की बात करते हैं, यानी हर की, ये होता है, क्या होता है? टोटल पार्ट, टोटल पार्ट यानी टोटल हिस्से करते हैं वो। और न्यूमरेटर हो जाता है क्या? सेलेक्ट पार्ट, यानी जितने नंबर पर रुकते हैं सेलेक्टेड पार्ट पे, वो न्यूमरेटर हो जाता है। तो ये इसको ध्यान रखना होता है संख्या निरूपित करने के लिए। तो ये ट्रिक को कर सकते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट रूल क्या हुआ
कि संख्या रेखा पर किसी भी परिमेय संख्या को दिखाने के लिए डिनोमिनेटर के अनुसार भाग करो, यानी उसके टुकड़े करो, और न्यूमरेटर के अनुसार पॉइंट ले लो। तो आज का ये टॉपिक था। अगर आपको अच्छे नंबर लेने हो तो आपको एक टिप्स बताता हूँ कि ड्राइंग साफ बनानी चाहिए एग्जाम में, और इक्वल डिवीजन दिखाना चाहिए, और पॉइंट क्लियर मार्क करने चाहिए। अगर वीडियो समझ आया है तो लाइक जरूर करना, और ऐसे ही आसान मैथ सीखने के लिए सब्सक्राइब करो। सीखो विदेश की, यहाँ रटना नहीं समझना है। थैंक यू।